नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत और दुनिया से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां और गहरे विश्लेषण लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जो भारत की राजनीति में अपनी सादगी, विद्वता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्हें भारत के सबसे विद्वान और सादगी पसंद राजनेताओं में गिना जाता है। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, 26 दिसंबर 2024 को वो परलोक सिधार गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी लगन बचपन से ही असाधारण थी। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। उन्होंने अमृतसर में अपनी पढ़ाई जारी रखी। मनमोहन सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी की और अर्थशास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से डीफिल की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस का विषय था भारत में निर्यात प्रतिस्थापन और आर्थिक विकास। यह उनकी गहरी सोच और विश्लेषण क्षमता को दर्शाता है। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल एक बेहतर अर्थशास्त्री बनाया, बल्कि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में भी मदद की। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत बतौर शिक्षक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की। उनकी बौद्धिक क्षमता और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा बनने का मौका दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं। दोस्तों, 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें वाणिज्य मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। इसके बाद वे भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने और इस भूमिका में उन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए। दोस्तों, 1991 का वो साल था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कठिन दौर था। भारत की गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था और देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से उधार लेना पड़ रहा था। इसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। यह फैसला भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सुधारों की एक नई लहर शुरू की, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। टेलीफोन लाइसेंसिंग को सरल करना, औद्योगिक लाइसेंस राज को समाप्त करना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना उनके कुछ महत्वपूर्ण कदम थे। दोस्तों, 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे। उनकी विद्वता और ईमानदारी ने देश के नागरिकों का दिल जीता। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। दोस्तों, अमेरिका के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता डॉक्टर सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस समझौते ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा बाजार में शामिल किया और ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर खोले। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज गति से विकास किया। IT और सेवा क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई, जिसने करोड़ों गरीबों को आजीविका का साधन दिया। हालांकि डॉक्टर सिंह का कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा। उनके नेतृत्व में हुए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और कुछ अन्य मुद्दों पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी चुप्पी को विपक्ष ने उनकी कमजोरी के रूप में पेश किया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी अपने मूल्यों और सादगी का त्याग नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी ईमानदारी, सादगी और विद्वता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वे दिखावटी राजनीति से दूर रहते थे और हमेशा अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं राजनीति में नाम कमाने के लिए नहीं आया, बल्कि देश की सेवा करने के लिए आया हूँ। उनका योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं है। उनकी आर्थिक नीतियों ने वैश्विक स्तर पर भी प्रशंसा प्राप्त की। वे भारतीय राजनीति में एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं, जहाँ सत्ता के साथ जिम्मेदारी निभाने का सबक मिलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि सादगी और विद्वता से भी महान उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। वे न केवल एक बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, बल्कि एक अद्वितीय अर्थशास्त्री और शिक्षक भी। उनकी नीतियां और उनका दृष्टिकोण आज भी देश को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।